एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे, उसके साथ साथ अच्छी हेल्थ भी रहे, बिकॉज हेल्थ अच्छी होगी तो पैसा काम आएगा ना। तो इसलिए आप सभी खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तो ये है दिवाली का दिन, यानी कि दिवाली की मॉर्निंग। और सबसे पहले मैंने सुबह रंगोली का काम निपटाया। रंगोली वैसे मैं कलर्स से बनाती हूँ, इस बार मैंने सोचा था पूरे घर में मैं फ्लावर्स से रंगोली बनाऊँगी। और मैंने काफ़ी सारे फूल पहले ही मॉर्निंग में लेके रख लिए थे, और फ्रेश फ्लावर्स की मैंने सारे घर में रंगोली बनाई है। गेंदे के फूल और रोज़ पेटल्स के साथ। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे घर में जो है वो रंगोली बनाई। मेरा तो मन था कि मैं बहुत ज़्यादा रंगोली बनाऊं फ्लावर्स के साथ, पर घर में छोटे बच्चे होने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ निवान बार बार जहाँ भी मैं रंगोली बना रही थी ना, वो आके उसे ख़राब कर रहा था। जितनी रंगोली मैंने बनाई है ना, ये उसके सोने के टाइम पे बनाई थी, यानी कि उस टाइम पे वो सो रहा था, पर जैसे ही वो उठा ना, उसने इसमें से काफ़ी सारी रंगोली जो है वो ख़राब कर दी। इसलिए मैंने इस बार कलर्स पे मेहनत नहीं की, बिकॉज़ कलर्स से बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगती है, और मुझे पता था कि निवान उसे रहने तो नहीं देगा, वो उसे ख़राब कर ही देगा। फ्लावर्स वाली रंगोली में इतना टाइम नहीं लगता और इतना दुख नहीं होगा, पर लेकिन कलर्स वाली रंगोली का मुझे बहुत दुख होगा। तो इसलिए मैंने कलर्स वाली रंगोली भी मैंने शगुन के लिए थोड़ी सी बनाई थी, पर फूलों वाली रंगोली मैंने सारे घर में इसी तरीके से। देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, नेचुरल फ्लावर्स की लुक ही अलग होती है। देख कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसी में रात को हमने दिए लगाए थे। तो ये यहाँ पे मैंने बनाया था अपना मंदिर। तो ये मंदिर की साइड में ये देखिए दिए मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं ना, तो अभी मैंने इनको बेड से निकाला है। ये दिए मीशो से मंगाए थे, ये डेकोरेशन वाले दिए हैं, और इसमें मैंने पानी डाल के रोज़ पेटल डाली हैं, और इनको भी सेम उसी पैटर्न में डेकोरेशन कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से, और ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है। उसके बाद डाइनिंग टेबल डेकोर मैंने पहले से ही कर दिया था, एक दिन पहले। सभी रूम्स में बेडशीट चेंज करना, डाइनिंग टेबल का डेकोरेशन करना, रूम्स में डेकोरेशन करना, ये सब काम मैंने एक दिन पहले ही ख़त्म कर दिया था, बिकॉज़ एक दिन में सारा काम कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और ख़ास करके छोटे बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं फ्रेश फ्लावर लगा रही हूँ, बिकॉज़ फ्रेश फ्लावर्स को तो उसी दिन मॉर्निंग में ही लगाना पड़ता है। तो ये मेरा डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर भी देखिए मैंने फ्रेश फ्लावर ही लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि निवान बिल्कुल पास ही खड़ा है। उसे लग रहा है मैं कैसे ही और ख़राब कर दूँ इसे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल वो रेडी है इसे ख़राब करने के लिए। मुझे पता है मैंने कैसे ज़बरदस्ती उसे रोक रोक के बहुत मुश्किल से इवनिंग तक सारे डेकोरेशन को सेफ रखा। उसके बाद मैंने रेडी किया मंदिर, बिकॉज़ इवनिंग में बहुत सारे काम हैं, तो मंदिर को भी मैंने दोपहर में ही रेडी कर दिया था। मंदिर एक्चुअली मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा मंदिर मैं बनाती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है उसको बनाने में। इजी बस एक फ़ोटो रख के और टेबल पे और पूजा कर ली, वो मेरा नहीं होता। मेरा काफ़ी सारा सामान पूजा का होता है, पूरे प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है, और सब कुछ रखना पड़ता है, पूरी प्रॉपर तरीके से पूजा होती है। तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग डेकोरेशन, बहुत सारा सामान पूजा का, और इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता, तो वो भी मैंने काम दोपहर में ही ख़त्म किया। और पीछे आप ये लोटस का डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। ये तो कॉमन है, आजकल बहुत यूज़ होता है डेकोर में। और पीछे आर्टिफिशियल ग्रास लगा हुआ है, और ये दिए जो है ये भी मीशो से मंगाए हुए हैं, और फ्रेश फ्लावर्स मैंने लगा दिए हैं।
बस इस तरीके से फिर चौकी लगा के मैंने माता की मूर्ति और पिक्चर्स वगैरह जो लगानी थी वो, और बाकी जो हमारा पूजा का सामान है वो सब कुछ मैंने रख दिया था यहाँ पे। और मेरे पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी नहीं लाती हूँ मैं, वो चांदी के जो लक्ष्मी गणेश जी हैं उन्हीं को हम जो है पंचामृत से स्नान करके उन्हीं को स्थापित करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। उसके बाद इवनिंग में पूजा का काम खत्म करके और डेकोरेशन का काम ख़त्म करके मैं हो गई रेडी। और ये जो है लहंगा मैंने करवा चौथ पे पहना था लास्ट ईयर, वो तब से ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए इसको वेयर कर लेते हैं। अदरवाइज़ चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें हर फेस्टिवल पे कुछ नया ही ड्रेस पहनना है। तो ये भी नया ही है, मैंने एक दिन के लिए पहना था बस सिर्फ, तब से ऐसे ही पड़ा है। उसके बाद मैंने सारे डोर्स पे नए स्वास्तिक बनाए, जो पहले वाले थे उनको साफ़ कर दिया था एक दिन पहले ही। और पूजा से पहले मैंने सभी डोर्स पे, मेन डोर और बाकी सभी डोर्स पे जो है स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद देहरी पूजन किया, यानी कि हम देहरी पे लक्ष्मी जी के चरणों का जो है पूजन करते हैं और उनको घर में आमंत्रित करते हैं। सबसे पूजा करने से पहले यही मेन काम होता है। तो बाहर जो लक्ष्मी जी के चरण रखकर सबसे पहले उनकी पूजा की, फिर लक्ष्मी जी के चरण बनाए और फिर उसके बाद हमने लक्ष्मी पूजन किए। हर चीज़ रिकॉर्ड कर पाना टास्क हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि पूजा का इसमें कोई वीडियो नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगाया, बट आई थिंक कोई मैसेज या कॉल आने की वजह से जैसे ही वो अपने आप ही कट हो गया और हमें नहीं पता चला। जब बाद में हमने फ़ोन चेक किया तो फ़ोन बंद था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। आई डोंट नो कैसे रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो इसमें पूजा का कोई भी वीडियो नहीं है। उसके बाद कराती हूँ आपको अपने घर का दिवाली टूर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है घर की ये एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पे देखिए दिवाली पूजन से पहले जो लक्ष्मी पूजन किया था, चरण पूजन, वो, और ये है घर की एंट्रेंस। ये है मेरा डाइनिंग टेबल और इसका जो कवर है वो मैंने बुक माई कवर से मंगाया है। 6 सीटर सेट मंगाया था, बिकॉज़ वुडन का मेरा डाइनिंग टेबल है वो इतना सुंदर नहीं लगता है ऐसे विदाउट कवर। तो ये पूरा चेयर और टेबल का कवर है, बहुत सुंदर कवर है।
और बाकी सारा सामान मीशो से मंगवाया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था। किसी भी चीज़ का अगर लिंक चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। उसके बाद ये है किड्स बेडरूम, यानी कि बच्चों का कमरा। ये देखिए, और बच्चों का कमरा हो और उसमें टेडी बियर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कुछ है निवान के, कुछ है रुद्र के फेवरेट। और ये ब्यूटीफुल सी बेडशीट जो आप देख रहे हैं, ये मंगवाई हुई है अमेज़ोन से। और उसके बाद ये है मेरा बेडरूम, यानी कि घर का मास्टर बेडरूम। मेरी और हस्बैंड की चॉइस सेम सेम है। हमें बहुत ज़्यादा हौच पौच और भरा भरा कमरा अच्छा नहीं लगता। घर सिंपल सोबर और जो रूम खाली खाली अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हौच पौच ये वो सब नहीं मिलेगा। उसके बाद ये है गेस्ट बेडरूम, जो फ़िलहाल एक स्टोर जैसा बना हुआ है, बिकॉज़ जो भी गिफ्ट आ रहे हैं वो भी यहीं पर रखे हुए हैं। बच्चों के टॉयज़, क्रैकर्स, सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। वैसे उसके बाद बस बच्चों के साथ छत पे जाके थोड़े पटाखे चलाए, थोड़ा एंजॉय किया। बस ये था मेरा दिवाली का पूरा दिन, कैसे हमने दिवाली मनाई। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।